सालों पुरानी रेमेडी आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, जो आपका सालों पुराना दर्द कोई भी है, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, कलाई का दर्द, कहीं भी XYZ दर्द है, आज ये रेमेडी आपके दर्द को दूर कर देगी। ये रेमेडी हमारे घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ करती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, कोई पेन किलर नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, तो इन्हीं का उपयोग करते थे। ये है गुड़, हर जगह मिल जाता है। पुराना गुड़ अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं मिले जो मिल रहा है उसे आप ले लीजिएगा। गुड़ को ले करके आपको यहाँ पर कद्दूकस करना है। अगर आप यहाँ पर कद्दूकस नहीं कर सकते हैं, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, आपको कद्दूकस करना है, मतलब कि इसे हमें एकदम बारीक चूरा जैसे कर लेना है। आपको इसे कूट करके एकदम कपड़े के अंदर रख के आप कूट करके भी कर सकते हैं। आप इसे चाकू की सहायता से हल्का हल्का सा छील करके भी इसे आप बारीक कर सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में हमें एकदम बारीक फॉर्म में इसे चाहिए। कद्दूकस से आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। चलिए हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। जो पुराना गुड़ होता है ना, उसकी जो शक्ल होती है वो थोड़ी डार्क होती है, और जो नया गुड़ होता है उसकी शक्ल जो है थोड़ी सी लाइट होती है। ये फर्क है। अगर आप पुराना गुड़ मांगेंगे तो वो आपको चौको टुकड़ों में भी दे सकती हैं, गोल में भी दे सकती हैं, जो मिले आप ले लीजिएगा। ये जो गुड़ की जो क्वांटिटी है, ये कितनी रखनी है, जब आपके पैर में मान लीजिए आप दोनों घुटने में लगा रहे हैं ना, तो ये एक गुड़ की डली बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छे से काम कर जाती है। इसे आप जब बनाएंगे रेमेडी को, तो इसे बना के नहीं रखनी है, तुरंत बनानी है और तुरंत आपको लगानी है। ठीक है, मैंने ये गुड़ को कद्दूकस कर लिया आपके सामने और ये तैयार हो गया। ये रेमेडी बच्चों को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसे बुजुर्ग को भी लगा सकते हैं, इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो घरेलू चीजों से इस्तेमाल करके ये बनाया करते थे ना, ये फायदेमंद बहुत ज्यादा होती थी। ना तो शरीर को ज्यादा गर्म करती थी, ना ही शरीर को ज्यादा ये ठंडा रखती थी। चलिए, गुड़ को कद्दूकस करके हमने एक छोटी सी प्लेट में इसे ले लिया है। आप कोई भी कांच की कटोरी में भी ले सकते हैं, किसमें भी इसे ले सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज पड़ने वाली है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। कोई ज्यादा हमने तामझाम नहीं किया है, और फटाफट से अगर किसी को चोट आ जाए, मोच आ जाए, दर्द आ जाए, उंगलियों में सोजन आ जाए, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि चूना, आप सभी को पता है चूना कौन सा लेना है, जो पत्थर वाला आता है वो नहीं लेना है। ये पान की दुकान में, ऑलमोस्ट हर दुकान में, जो गलियों की दुकान होती है ना, उसमें भी ये मिल जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा, जो लोग खैनी वगैरह खाते हैं ना, जो काम वगैरह करते हैं, वो लोग चूने के साथ कुछ मिला करके जर्दा उसके साथ खाते हैं। ये वो ही चूना है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा काम करता है, यानी कि कैल्शियम का काम करता है। हड्डी बुजुर्गों की कुट-कुट करती है या कहीं से कैल्शियम की वजह से दर्द होता है, वो ये पूरा कर देगी आपके जख्म, क्योंकि हम लोग खा नहीं सकते हैं। जब किसी को लग जाती है, बुजुर्ग आदमी होता है, उसे ज्यादा हम कैल्शियम क्या दें क्या ना दें, लेकिन जब हम चूने हम डालते हैं ना, तो वो तुरंत इफेक्ट कर देता है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। आप सभी को पता है हल्दी दर्द खींचने में बहुत अच्छा काम करती है। जब किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत क्या कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हल्दी का दूध पी ले ठीक हो जाएगा, है ना। तो हल्दी जब हम ऊपर से भी लेप करते हैं तो ये एंटीबायोटिक का काम भी करती है, और साथ में जो है जहां भी आपका दर्द है खींच के निचोड़ करके ले आती है। यानी कि तीनों चीज सोने पे सुहागा। अब आया है पानी। हर घर में पानी होता है। पानी कितना डालना है, आधी चम्मच, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालना है। बहुत जल्दी ये गीला हो जाता है, मतलब ये पेस्ट जैसा हमें बनाना है, जैसे लोशन होता है ना, हमें इस तरह से इसे तैयार करना है। आप चाहें तो इसे हाथ की सहायता से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे रख देंगे ना बना करके, तो ये एकदम चिपका हुआ टाइट सा बन जाएगा, जैसे पत्थर नहीं होता, गुड़ होता है, ऐसे ही ये बन जाएगा। जब आप इसे ताजा बनाएंगे, ताजा लगाएंगे, तो ये बिल्कुल इस तरह से लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा, जैसे हम इसे बनाएंगे। अच्छे से चम्मच को दबा दबा के आपको चलाना है। पानी नहीं डालना है कहीं एकदम लिक्विडी बन जाए, आपने पानी डाल दे तो। बस आधा चम्मच पानी इसमें ऑलमोस्ट बहुत रहता है। आप इसके अंदर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो 1 चम्मच पानी बहुत है, मतलब ज़्यादा इसमें पानी नहीं डलता है। बस इसे दबा दबा के अच्छे से इसे इतना मिक्स करना है कि ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए, यानी कि लगाने वाले जो हम लगाते हैं ना, पेस्ट वगैरह लेकर के आते हैं, ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए। अच्छा, एक बात और बताऊं, कई बार ना पैर मुड़ जाता है या कहीं पर ठोकर लग जाती है, एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये रामबाण दवा है।
मैं कई किस्म की आपको जो हल्दी वाला दूध वगैरह ही बताती हूँ, उसमें एक चीज भी बताती हूँ कि आपको किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है। तो ये चीजें जो है जाननी बहुत जरूरी होता है। हल्दी का दूध लोग पी लेते हैं, लेकिन उसमें क्या जो है जानकारी होनी चाहिए कि किसे नहीं पीना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो आज हमें नहीं पता है। बस हल्दी वाला दूध पीने में लगे हुए हैं और फिर अंदर जो नुकसान होता है वो पता नहीं चलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जा करके देखिएगा ताकि आपको फायदा मिल सके। ठीक है, उसमें मैंने सारी बातें एक एक बताई है। चलिए, आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और आप लोग बताते हैं कि जो रेमेडी मैं बताती हूँ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करती है, तो आप उस रेमेडी को करने के बाद कमेंट करके फिर से बताया करें, ताकि मुझे भी ये पता लग सके कि हमारे जो सब्सक्राइबर फैमिली है उन्हें कितना लाभ मिला है। ठीक है, चलिए, हमने एकदम अच्छे से इसे पेस्ट बना लिया। ये ऐसे लगेगा जैसे शहद है, और जैसे शहद काम करता है ना। अच्छा, एक और बताऊं, अगर आपके पास गुड़ नहीं है और तुरंत किसी को लग गई है, तब आप क्या करेंगे? आप गुड़ नहीं है, क्योंकि गर्मियों में कई घरों में होता भी नहीं है गुड़, तो आप इसकी जगह शहद ले लीजिएगा। शहद आप 1 से 1.5 चम्मच भर के ले लें। उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा चूना मिला दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके से बताया है। जैसा आपको सुविधा लगे, जो आपके पास चीज है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गुड़ वाला जो इस्तेमाल है ये बहुत पुराना हमारे बुजुर्ग का इस्तेमाल किया हुआ है। घरों में यही अक्सर लगाया करते थे और आज भी कई घरों में ये लगाया जाता है। पैर वगैरह में जब मोच आ जाती है, हाथ में कई बार कोहनी पे आसपास मोच आ जाती है, बच्चों को बहुत ज्यादा लग जाती है, आप इसे लगाएंगे ना, ऐसे लगेगा जैसे ये प्लास्टर है। प्लास्टर जैसे हम बंधवा के आते हैं ना, इतना टाइट हो जाएगा लगाने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना, लगाना कैसे है, देखिए, उंगलियों से आप इस तरह से भर लें और जहां पर भी आपको चोट है, बस आपको सीधे उस स्थान पर आपको लगा देना है, कुछ नहीं करना है। लग रही है ना बिल्कुल क्रीम जैसी, एकदम इस तरह से। लेकिन अगर आप इसे बना करके 10 मिनट के लिए रख देंगे तो वहां पर ये गड़बड़ हो जाएगी, ये थिक होना शुरू हो जाएगा और प्लेट में जम जाएगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लगाते टाइम पे आपको बिल्कुल ऐसे लगाना है, हल्के हल्के से हाथों से, जैसे आप मालिश कर रहे हैं ना, मालिश की फोम में आप लगा दें। और अगर आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए इसे छोड़ करके रख सकती हैं। अगर आपको दिन में कहीं पर चोट लग गई है तो दिन में आप लगा करके छोड़ दीजिए। इसे जैसे हम प्लास्टर करवा के आते हैं ऐसे ही आपको लगा के छोड़ देना है। गरम पट्टी ऊपर से बांध देनी है। कई घरों में गरम पट्टी नहीं होती है, तो आप कोई सूती कपड़ा लेकर के या फिर कोई गरम कपड़ा लेकर के, जो पजामियां वगैरह होती है, इस तरह से लेकर के भी आप इसे बांध सकते हैं। मतलब कोई भी आपके पास चीज हो वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के पास हर चीज होती है। अभी ये ऐसे लग रहा है, यानी कि लिक्विडी फॉर्म में लग रहा है, और थोड़ी देर बाद एकदम ये बन जाएगा जैसे प्लास्टर जैसा, यानी कि एकदम चिपक जाएगा इसके ऊपर। फिर आप इसके ऊपर कपड़ा लगाइएगा। अच्छा, हाथ से मैं आपको चम्मच से लगा करके बता रही हूँ। आप इसकी हाथ से मालिश करनी है, ऐसे घुमा घुमा के मालिश करके इसे अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा आपको लगा देना है। ये जो रेमेडी है ना, ये देखा आपने, 2 से 3 चीज में हमने बनाई है। अच्छी लग रही है तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे आगे आप लोग के लिए और कौन सी जानकारी रेमेडी लेकर के। ये रेमेडी किन किन के घरों में अभी भी अपनाई जाती है ये भी जरूर बताइएगा। ये जब ये अच्छे से हम लगा लें, ये अच्छे से सूख जाए, तभी आपको इसके ऊपर कपड़ा लपेट करके, गर्म कपड़ा, पूरी रात के लिए आप छोड़ दें। यानी कि इसे कम से कम 12 घंटा के लिए तो आप छोड़ दें। फिर आप उतार करके देखिए, अगर लग रहा है कि हल्का फुल्का हम पैर रखने वाले बन गए, अगर जिनको पैर भी नहीं रखा जा रहा या अच्छा हो गया है, तो आप तुरंत फिर से एक बार और बनाइए, ताजा लगाइए। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।